फ्रेंड्स, मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला जाता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेमर के नियम के माध्यम से समीकरण किस प्रकार से हल की जाती है। यदि हम मैट्रिक्स के उपयोग की बात करें तो मैट्रिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है कि इसके माध्यम से हम बहुत कम कैलकुलेशन के माध्यम से भी समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि क्रेमर के द्वारा प्रतिपादित की गई, इस कारण इसे क्रेमर की विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए हम समीकरण हल कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम 2-3 सवाल लेंगे और उन सवालों के माध्यम से किस प्रकार से समीकरणों को क्रेमर की विधि से हल किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम कुछ सवाल लेते हैं। पहला हम सवाल लेते हैं, जैसे सवाल दे रखा है आपको, क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6, 5x माइनस वाई प्लस 2z इजिकल टू 9, 3x प्लस 6y माइनस 5z इजिकल टू 0। ये इस सवाल को आपको क्रेमर की विधि से हल करना। तो देखिए 3 समीकरण है। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 6। दूसरा आपको दे रखा है 5x माइनस वाई प्लस 2z इजिकल टू 9 दे रखा है। फिर ये आपको दे रखा है 0। ओके, अब देखिए सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकालिए। देखिए x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, इसका x का गुणांक 5, y का गुणांक -1, z का गुणांक 2, x का गुणांक 3, y 6 और माइनस का 5। ये ए मैट्रिक्स निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसका सारणी की सहायता से मान निकालेंगे। तो आएगा 1 -1 2 6 -5 -1, 1 के साथ आएगा 5 3 2 -5 और लास्ट में 1 के साथ आएगा 5 3 -1 6। तो इसका मान क्या आएगा 1 5 -12 माइनस का 1 25 -6 प्लस का 1 30 प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7 प्लस का 31 प्लस का 33। देखिए 31 प्लस का 30 प्लस 3 33 प्लस का, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएंगे 64 माइनस 7। ये आपका क्या हो जाएगा 64 माइनस 7 दैट इज 57। तो इसका सारणी की सहायता से मान ज्ञात हो गया 57 है। अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। हमें पता चल गया इसका मान आ गया 57। क्या करना था 1 1 1 5 -1 2 3 6 -5, मान निकाला। 1 के साथ आया -1 6 2 5, इसके साथ आया 5 3 2 -5। अब देखिए कैसे निकालते हैं। x का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है, इसकी जगह आपने लिख दिया 6 9 और 0। y की वैल्यू वो की वही रखनी है, z की वैल्यू वो की वही रखनी है, डिवाइडेड बाई 57। हल करेंगे इसको, a का मान देंगे डिवाइडेड बाई वैल्यू। तो यहां आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6 के साथ आएगा -1 2 6 -5
-1 के साथ आएगा 902 - 5, +1 के साथ आएगा 9 - 1 06, डिवाइडेड बाय इसका मान है 57। सॉल्व करेंगे 6 5 - 12 माइनस का 1 माइनस का 45 प्लस का 1 54 तो ये आएगा माइनस का 42 प्लस का 45 प्लस का 54 डिवाइडेड बाय 57 डिवाइडेड बाय 57 1, यानी x का मान आ गया 1। तो x का मान निकालने के लिए क्या किया हमने, 690 को x की जगह रख दिया। अब देखिए y का मान निकालना है, बहुत सिंपल है, इसी विधि से हम y का मान भी निकालेंगे। देख बहुत सिंपल है। अब देखिए आपको y का मान निकालना है, तो क्या y की जगह रख दो 690, ये जो y की जगह रख दो, x की वैल्यू वो की वही, z की वैल्यू वो की वही, डिवाइडेड बाय वही 57। तो इस 1 के साथ आएगा 920 - 5 माइनस के 6 के साथ आएगा 532 - 5 और प्लस 1 के साथ आएगा 5930 डिवाइडेड बाय वो का वही 57। तो देखिए 1 माइनस का 45 माइनस का 6 माइनस का 25 माइनस का 6 प्लस का 1 0 - 27 डिवाइडेड बाय 57। तो ये आया माइनस का 45। 31 को 6 से करेंगे, प्लस का 186 माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 57। तो 186 से हम 45 घटाएंगे और 27 घटाएंगे तो आया 114 57 आया 2। तो देखिए y का मान इससे आ गया हमको, y बराबर आ गया 2। अब देखिए x और y का 1 और 2 रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा 3। 2 आपने निकाल लिए, तीसरा आप निकाल सकते हैं। तीसरा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरीके तीसरा निकालने के। तीसरा आपको निकालना है तो पहला तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 6, तो 1 + 2 + z बराबर 6, तो z बराबर हो जाएगा 6 - 3, तो z का मान आ गया 3। एक तरीका तो ये, किसी भी एक समीकरण में आप x और y का मान रख दीजिए, z का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका जैसे हम करते हैं वैसा ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, z निकालने के लिए ये 690 को z की जगह रख देंगे, ये वो का वही डिवाइडेड बाई वही 57। तो देखिए 1 के साथ ये 4 है, 1 के साथ ये 4 है तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 0 - 54 -1 के साथ ये 2 और ये 2 है तो ये आएगा 0 - 27 प्लस का 6 के साथ ये 4 है, 30 + 3 डिवाइडेड बाई 57। तो ये आ जाएगा माइनस का 54 प्लस का 27, 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 डिवाइडेड बाई 57। तो 198 में अपन 27 जोड़ेंगे और 54 घटाएंगे तो आया 171 बाई 57, दैट इज 3। तो देखिए इससे पता चल गया कि z का मान आया है 3। अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम। चेक कैसे करेंगे, x y z दो तीनों के मान आए
1 2 3, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 होना चाहिए। तो इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 3 बराबर 6, 6 बराबर 6, या 5x माइनस वाई प्लस 2z बराबर होना चाहिए 9। तो 5 गुणा 1 माइनस 2 प्लस 2 गुणा 3 बराबर होना चाहिए 9। 5 माइनस 2 प्लस 6 बराबर 9, 9 बराबर 9। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से क्रैमर की विधि का प्रयोग करते हुए हम समीकरण को हल कर सकते हैं। हमने एक सवाल किया जिसमें क्रैमर की विधि का प्रयोग करते हुए हमने समीकरण को हल किया, और बहुत आसानी से समीकरण हल मैट्रिक्स के माध्यम से हो जाता है। हम एक और सवाल लेते हैं और उसको देखिए क्रैमर के नियम से हल करते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 4z इजिकल टू 3x माइनस वाई प्लस 4z इजिकल टू 13। दूसरा समीकरण है 5x प्लस वाई माइनस 3z, 5x प्लस वाई माइनस 3z इजिकल टू 5। x माइनस वाई प्लस z, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर है 3। तो देखिए 2 और 2 4 में से 3, ठीक है। अब देखिए ये 3 समीकरण है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका क्रैमर के नियम से हल करना है। तो सबसे पहले हम ये समीकरण बनाएंगे, 3 माइनस 1 4, ये 5, ये 1, ये माइनस 3, 1 माइनस 1 और 1, इसका मान निकालना है, इसको हल करना है। तो 3 के साथ ये 4 अवयव आएंगे, 1 माइनस 1 माइनस 3 और 1। इधर से खोल लेते, माइनस का 5 माइनस 1 4 माइनस 1 और 1, प्लस का 1 माइनस 1 4 1 माइनस 3। इधर से भी खोल सकते हैं, किधर से भी खोल सकते हैं इसको। तो ये आया आपका 3 1 माइनस 3, माइनस का 5 आया, माइनस का 1 प्लस का 4, प्लस का 1 आया, प्लस का 3 माइनस का 4, तो आएगा 3 3 2 बचा तो 6, ये 3 बचा तो 15 और माइनस 1, ये 3 माइनस 1 4, 5 1 माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 1, 3 के साथ आया 1 माइनस 3 माइनस 1 1, ठीक है। इसके बाद 5 के साथ आपका आएगा माइनस 1 4 माइनस 1 1, ये भी ठीक है। और लास्ट वाले 1 के साथ आएगा माइनस 1 4 1 माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई किया 3, ये आएगा प्लस का, ये आएगा माइनस का, ये ठीक है। ये माइनस 5, ये आएगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 4, ये भी ठीक है। 1 ये आएगा प्लस का 3 माइनस का 4, ये भी ठीक है। अब ये माइनस 2 का 6 से किया तो माइनस का 6, यहाँ 3 बचा, 3 का 5 से हुआ तो 15, यहाँ माइनस 1 बचा तो 15 और एक 16 और 6 माइनस का 12, तो ए का मान आया माइनस का 22, ये ए का मान आया। अब देखिए इसको समीकरण को हल करेंगे, तो समीकरण को जब हम हल करेंगे x के लिए हम क्या करेंगे, ये रखेंगे 13 5 3x की जगह रखा, माइनस 1 1 माइनस 1 4 माइनस 3 1, ऐसा का ऐसा ही, डिवाइडेड बाय 22 माइनस का। तो ये आएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 13 के साथ आएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 और 1, ये माइनस यहाँ था तो प्लस का हो गया। इसके साथ आएगा 5 3
-3 एंड 1, और लास्ट वाला 4 है, इसके साथ आएगा 5 3 1 एंड -1 डिवाइडेड बाय माइनस का 22, तो आएगा 13 1 -3 प्लस का 1 5 प्लस 9 प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 22, माइनस का 26 प्लस का 14 माइनस का 32 डिवाइडेड माइनस का 22। तो देखिए 26 प्लस 32 माइनस 14, ऊपर आया माइनस का 44, नीचे आया माइनस का 22, तो x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2। अब देखिए y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। y की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 13 5 3, x का मान वो का वही रखेंगे 3 5 1 4 -3 1, y बराबर डिवाइडेड बाय a बार। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 के साथ देखिए 4 अवयव आएंगे, तो आएगा 5 -3 3 जा 9, ये देखिए 4, इधर 5 इधर प्लस, माइनस का 13, इस 13 के साथ ये 4 अवयव आएंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस का 4 के साथ ये आएंगे, तो 15 - 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 22। ये हमने किया इसको सॉल्व। इस 3 के साथ ये 4 थे, तो 5 प्लस 9, इस 13 के साथ ये 2 और ये 2 थे, तो 5 1 जा 5 प्लस 3, तो क्या आएगा, ये आपका हो गया प्लस का 42, माइनस का 104 प्लस का 40 डिवाइडेड बाय माइनस का 22, ऊपर बचा माइनस का 22, नीचे भी माइनस का 22, तो y का मान आ गया 1। अब आपको z का मान निकालना है, तो z का मान समीकरण में x और y का मान रख के भी z का मान निकाल सकते हैं। यह z का मान हम निकालने के लिए वही विधि यूज करेंगे, z बराबर 13 5 और 3, z की जगह लिख दिया, x की जगह वही 3 5 1, y की जगह वही -1 -1 -1 डिवाइडेड बाय a बार। तो देखिए इस 3 के साथ ये 4 अवयव आने, तो आएगा 3 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इसके साथ ये 4 अवयव आने, तो 15 - 5 प्लस का 13 के साथ ये माइनस का 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 22। तो ये आपका हो गया 24 प्लस का 10 प्लस का -13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 78, तो 78 से 34 घटाएंगे, तो आएगा माइनस का 44 बटे माइनस का 22, दैट इज 2, यानी z का मान भी क्या आएगा 2। तो x का मान 2 आया, y का मान 1 आया, z का मान भी वापस क्या आया 2 आया। अब देखिए इसको समीकरणों में हल रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने जो मान लिया वो सही है कि नहीं। 3x - y + 4z बराबर होना चाहिए 13। x का मान 2 रखा, y का मान 1 रखा और z का मान वापस 2 रखा।
तो आया 6 माइनस 1 प्लस 8 दैट इज 13। 14 में से एक गए 13 बराबर 13। ये इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है। तो इस प्रकार से देखिए, क्रेमर के नियम को प्रयोग करते हुए आप बहुत आसानी से कोई भी समीकरण आपके पास आ जाए उसमें हल कर सकते हैं। अभी हमने दो समीकरण हल किए। पहले समीकरण में x का मान आया था 1, y का मान आया था 2, z का मान आया था 3। दूसरे समीकरण में x का मान 2 था, y का मान 1 था, z का मान माइनस वापस 2 था। हम ऐसा कोई समीकरण लेते हैं जिसमें x और y में से कोई एक माइनस भी आए, तो हम वो सवाल करते हैं। हम देखिए, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ये लास्ट सवाल कर रहे हैं। x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तीसरा समीकरण देखा, x प्लस 3y प्लस z। ये तीन समीकरण देखते हैं, 1, 2 और 3। इससे आपको x y z के मान निकालने हैं। x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 8। ए वेक्टर बनाएंगे 1, 1, 3, 1, 2 यानी ये तो 0, 1, 3 और 1। इसका सारणी की सहायता से मान निकालते हैं। तो 1 इसके साथ आएगा 2, 0, 3, 1। माइनस का 1 इसके साथ आएगा 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1। प्लस का 3 इसके साथ आएगा 1, 2, 1, 3। तो ये मान आएगा 1, 2 माइनस 0, माइनस का 1, 1 माइनस 0 प्लस का 3, 3 माइनस 2। तो आएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 4। इसका मान आया 4। ये तो आ गया 2, फिर आया माइनस 1 और लास्ट वाला है 3 माइनस 2। तो 1, 3 माइनस 2, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मान आ गया, ए का मान आ गया 4। अब देखिए, हम x y z का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे, x की जगह मैंने लिख दिया 0, 6, 8, 1, 2, 3 ऐसा कैसा ही, 3, 0, 1 ऐसा कैसा ही, डिवाइडेड बाई a। तो आएगा 0 के साथ ये सब 0 होने। दूसरा है माइनस 1, इसके साथ ये 4 आएंगे तो 6 माइनस 0 प्लस का 3 के साथ आएंगे 6 का 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आया माइनस का 6 प्लस का 6 आएगा 0/4। x का मान आ गया 0। इसमें हमारा x का मान क्या आया, x का मान आया 0। अब देखिए y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y की जगह रखेंगे 0, 6, 8। x का मान होगा वही, z का मान होगा वही, डिवाइडेड बाय a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के साथ आया 6 माइनस 0, ये 0 इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 के साथ आया 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आया 6, ये भी आपका आया 6, 2 डिवाइडेड बाय 4 तो 12/4 तो आया 3। तो y का मान आ गया 3। अब देखिए z का मान निकालेंगे।
जेड का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का यहाँ रख दीजिए, जेड का मान आ जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0, तो 0 प्लस 3 प्लस 3z बराबर 0, तो 3z बराबर -3, तो z का मान आएगा -1। ये तो हमारे पास डायरेक्ट सूत्र सवाल से आया। अब इस विधि के माध्यम से हम z का मान निकालते हैं। तो z निकालने के लिए क्या करना है, 0 6 8 यहां रख देंगे, ये 1 1 1 1 2 और 3 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। तो पहले के साथ आएगा 16 माइनस 18, ये देखिए ये 16 ये 18, -1 के साथ आएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस का 2, थर्ड वाला 0 है, -1 का तो 8 माइनस 6, ओके, -1 के साथ आएगा, ये -1 है तो 8 माइनस 6, 0 के साथ ये है, तो यह -2, फिर -2/4, -4/4 दैट इज -1, ये जेड का मान आएगा -1। इस प्रकार से हम क्रेमर के नियम से कोई सी भी समीकरण आपको आती है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से क्रेमर के नियम का प्रयोग करते हुए सारणिक और मैट्रिक्स की सहायता से समीकरणों को हल किया जा सकता है। धन्यवाद।